हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जियार्डिया लैमलिया के लाइफ साइकिल के बारे में। समझेंगे पूरी तरीके से कि जियार्डिया किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, पैथोजेनेसिटी क्या है, डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो एक बार जाके आप हमारे एप्लीकेशन पे इसको चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर समझते हैं जियार्डिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जियार्डिया के सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में कि जियार्डिया बेसिकली कहां से बिलोंग करता है, ठीक है, उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें जियार्डिया की तो जियार्डिया भी एक प्रोटोजोन होता है, ठीक है। तो क्योंकि एक प्रोटोजोन है तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा फाइलम प्रोटोजोआ को, ठीक है। सो ये फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है। अब क्योंकि इसके पास यहां पर क्या है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, तो फ्लैजिला इसके पास प्रेजेंट है, इसलिए ये सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा को बिलोंग करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर इसके हम क्लास की बात करें तो क्लास कौन सा होगा, ज़ूमेस्टिगोफोरा होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम ऑर्डर की बात करें तो डिप्लोमोनिडा हो जाएगा, ये टर्म आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट ये क्या है, जीनस हो जाएगा जियार्डिया और स्पीसीज कौन सी है, लैमलिया हो गई, ठीक है। सो ये इसका क्या है, सिस्टमैटिक पोजीशन है, यानी हमें ये बताता है कि इसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में कि ये जो जियार्डिया है इसकी मॉर्फोलॉजी यानी देखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें तो जियार्डिया जो है वो दो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसमें से एक जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट। ये क्या है, एक इसका फॉर्म है, जो पहला फॉर्म है उसको बोलेंगे ट्रोफोजोइट। अब ये जो ट्रोफोजोइट है ये एक एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है, तो ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है कि ये एक एक्टिव फॉर्म है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये क्या है, जियार्डिया का ट्रोफोजोइट फॉर्म है, ठीक है। अब इस फॉर्म को देखने में आपको इस तरीके से लगता है कि जो रैकेट नहीं होता, रैकेट जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, या इस स्ट्रक्चर को हम मंकी स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ठीक है, यानी मंकी फेस स्ट्रक्चर, यानी देखने में बंदर के जैसा दिखता है तो इसको मंकी फेस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाओगे कि इसके अंदर टोटल 4 पेयर, टोटल कितने हैं, 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला देखने को मिल जाता है। 4 पेयर क्या है, आपको फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहां पर 2 न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनकी बॉडी का जो वेंट्रल साइड है उसके ऊपर सकिंग डिस्क प्रेजेंट होता है। अब ये जो सकिंग डिस्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसी सकिंग डिस्क की मदद से क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर से ये चिपकता है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम इसकी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो इस पर्टिकुलर प्लेन से इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किसी एक स्पेसिफिक प्लेन से काटने पर ही 2 इक्वल हाफ में जब डिवाइड कर पाते हैं तब उसको हम बाइलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो आपका जियार्डिया है वो भी कैसा है, बाइलेटरल सिमेट्री स्ट्रक्चर को शो करता है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजों को हम पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ट्रोफोजोइट की बात करें तो ये एक एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म क्यों है, बिकॉज फ्लैजिला प्रेजेंट है, यहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब फ्लैजिला की वजह से ये मोशन कर सकता है, इसलिए इसको हम एक्टिव फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पियर शेप है, यानी नाशपाती के जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ऊपर की इधर इधर पीछे की तरफ क्या है, एकदम शार्प है और नीचे की तरफ फूला हुआ है, तो पियर शेप स्ट्रक्चर होगा। या इसको हम टेनिस के रैकेट के जैसा भी देखने में लगता है, तो ये टेनिस के रैकेट शेप भी इसको बोल सकते हैं कि ये टेनिस के रैकेट शेप के जैसा होगा, ठीक है।
उसके अलावा यहां पर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल जाती है, यानी बॉडी को किसी एक स्पेसिफिक प्लेन से काटने पर ही इसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अंदर अभी हमने देखा कि दो न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा और इसका स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल मंकी फेस जैसा दिखता है, तो ये याद रखना है मंकी फेस होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टोटल 4 पेयर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसके ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट की यहाँ पर सक्शन डिस्क प्रेजेंट होगा। अब ये जो सक्शन डिस्क है, अभी बताया मैंने कि ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको चिपकने में मदद करता है। ठीक है, सो ये याद रखना है। तो बेसिकली क्या करता है कि इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम ये सक्शन डिस्क करता है। तो पहला जो फॉर्म है ये इसका ट्रोफोजोइड फॉर्म है। सो आई होप आपको इसका ट्रोफोजोइड फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्म है उसको हम सिस्ट फॉर्म या इन्फेक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो ये वाला फॉर्म करता है, सिस्ट फॉर्म करता है। ठीक है, अब सिस्ट फॉर्म बेसिकली होता क्या है, तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम बेसिकली ओवल शेप है, अंडे के जैसा दिख रहा है, ये ओवल शेप है। ठीक है, अब ओवल शेप होने के बाद अगर हम देखेंगे तो जो इंसिस्टेशन की फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर क्या होगा कि इसके ऊपर वाला ये जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर काफी टफ लेयर होता है, या बोल सकते हैं काफी प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, क्योंकि जब ये ह्यूमन के अंदर जाएगा सो बेसिकली उसका जो स्टमक होता है, स्टमक का एनवायरनमेंट आप जानते हैं HCl की वजह से कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाने के लिए ये टफ लेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे कि किसी भी तरीके का फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सो ये फॉर्म एक्टिव फॉर्म नहीं होता, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे, कोई भी फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला यहां पर आप नहीं देख पा रहे हो, फ्लैजिला एब्सेंट है। उसके अलावा टोटल आप देखेंगे तो 4 न्यूक्लियस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, टोटल 4 न्यूक्लियस है। उसके अलावा जो फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो अंदर की तरफ यहां पे रिट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, जिनको हम एक्सोनीम बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कोई भी, जैसे अगर हम बात करते हैं अमीबा की हो गई या फिर अभी यहां पर जियार्डिया की बात करें, तो जब इनको लगता है कि यार कि हम डेंजर में आ चुके हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। अभी जो सिस्ट फॉर्म है बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म को हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सो ये चीज इसको आपको अच्छे से याद रखना है यहां पर कि ये बेसिकली ये फॉर्म तब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाता है या कोई प्रोटोजोन बनाता है जब उसको लगता है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, वो उसके अंदर मर सकता है। ठीक है, सो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको टोटल 4 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली जो भी फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम एक्सोनीम बोलेंगे। ठीक है, सो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो आपका सिस्ट फॉर्म है वो ओवल शेप का होता है। ठीक है, ओवल दिख ही रहा है आपको। उसके अलावा इसके चारों तरफ क्या, एक थिक टफ सिस्ट की लेयर प्रेजेंट होती है, सिस्ट वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का बना होता है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्श एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो टोटल 4 न्यूक्लिया प्रेजेंट है, इस तरीके से 4 न्यूक्लिया देख रहे हो। उसके अलावा देखेंगे तो रिट्रैक्टेड फ्लैजिला स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम एक्सोनीम बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोनीम बोलेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया उसका, सिस्ट फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो जियार्डिया है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक है ट्रोफोजोट और दूसरा क्या है, सिस्ट फॉर्म। ठीक है, सो इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर आपको कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में कि ये किस तरीके से ह्यूमन के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो जियार्डिया है वो मोनोजेनेटिक नेचर का होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब कि अपना ये कंप्लीट लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। जैसे अभी इससे पहले हमने देखा था टीनिया सोलियम या बहुत सारे दूसरे जो ऑर्गेनिज्म थे वो अलग अलग होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन जो जियार्डिया है वो बेसिकली लॉयल है। वो कहता है भाई मैं किसी दूसरे में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट करूंगा, जो कि मोस्टली क्या होता है, ह्यूमन होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो जियार्डिया है वो मोनोजेनेटिक होता है। ठीक है, ये कैसा है, मोनोजेनेटिक, ये आपका मोनोजेनेटिक प्रोटोजोन है। ठीक है, ये मोनोजेनेटिक प्रोटोजोन होगा, तो इस चीज को आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी स्टडीज कैसी चल रही है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके रिलेटेड जरूर आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में कि जियार्डिया अपनी लाइफ साइकिल किस तरीके से कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये क्या है, मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब कि अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट करेगा, और वो सिंगल होस्ट क्या होता है, आपका ह्यूमन होता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या कि अगर आप कोई भी कॉन्टैमिनेटेड, अगर हम बात करते हैं कोई भी कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर खाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बाहर की तरफ गए, एकदम रोड साइड आपने खाना खाया, रोड साइड मोमोज दबा के खा रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो, वट एवर जो भी चीज आपने लिया, तो बाहर खुले हुए एनवायरमेंट में खा रहे हो, वहां पे आप देख रहे हो कि जो वेंडर्स होते हैं वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो उस समय आपने वहां से बाहर चीजें खाई, मे भी हो सकता है उस पर्टिकुलर फूड के अंदर यहां पर क्या होगा, जियार्डिया का सिस्टेड फॉर्म प्रेजेंट होगा, यानी सिस्ट फॉर्म अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो ऐसे फूड को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैमिनेटेड फूड। अगर फूड के अंदर जियार्डिया का सिस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ऐसे फूड को हम बोलेंगे बेसिकली कॉन्टैमिनेटेड फूड, या पानी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कॉन्टैमिनेटेड वाटर। तो अगर ह्यूमन किसी भी तरीके से कॉन्टैमिनेटेड फूड या कॉन्टैमिनेटेड वाटर अगर ले लेता है तो ऑब्वियस सी बात है फूड के साथ क्या होगा कि जो सिस्ट फॉर्म है जियार्डिया का वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा एलिमेंट्री कैनाल की मदद से, वो सीधे सीधे सबसे पहले कहां पर आएगा, स्टमक के अंदर आएगा, ठीक है। अब स्टमक के अंदर जब आता है तो स्टमक का जो एनवायरमेंट है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि वहां पर HCl प्रेजेंट है। लेकिन जनरली आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि स्टमक के अंदर जो HCl है उससे इस सिस्ट का कुछ भी नहीं बिगड़ता, यानी सिस्ट को वो रप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट से उसका कुछ भी नहीं होता। उसके बाद क्या होगा कि एसिडिक एनवायरनमेंट के बाद अब डायरेक्टली वो स्टमक के बाद कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जनरली क्या है कि स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और ये कौन कौन सा होता है, पहला है डियोडिनम, डियोडिनम हो गया, फिर जेजुनम हो जाएगा, जेजुनम होगा, और फिर आ जाएगा इलियम, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही जो आपका इंसिस्टेड वाला फॉर्म है या जो सिस्ट वाला फॉर्म है जियार्डिया का, वो आपके स्टमक से सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी अगर बात करें तो डियोडिनम वाले पार्ट में आता है। तो आपने पढ़ा होगा कि डियोडिनम के अंदर बेसिकली क्या है कि पेंक्रियाटिक जूस और हिपैटिक जूस दोनों ही मिलके यहां पर ओपन होते हैं डियोडिनम में, ठीक है। तो जैसे ही डियोडिनम के अंदर सिस्ट वाला फॉर्म आता है तो पेंक्रियाज और लिवर से आने वाले जो जूस होते हैं उनका एनवायरमेंट कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो जनरली जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आएगा तो जो बेसिक एनवायरमेंट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का या डियोडिनम का जो बेसिक एनवायरमेंट है वो क्या करेगा, इस सिस्ट वॉल को ब्रेक कर देता है, उसको हटा देता है, ठीक है। तो जैसे ही सिस्ट वॉल हटेगा, सिस्ट वॉल के हटने का प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सिस्टेशन। अब जैसे ही एक्सिस्टेशन होगा तो एक्सिस्टेशन होने से क्या है कि अब इसके अंदर से ट्रोफोजोइट निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजोइट निकलते हैं, ठीक है। एक सिस्ट से क्या निकलेंगे, 2 ट्रोफोजोइट निकलेंगे, और सिस्ट से ट्रोफोजोइट निकलने का जो प्रोसेस है उसको नाम देते हैं हम एक्सिस्टेशन, ठीक है। सो एक्सिस्टेशन से क्या होगा, ट्रोफोजोइट बाहर निकलेगा, ठीक है। अभी जो ट्रोफोजोइट है इसको एक अलग नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्सिजोइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सिजोइड भी बोलेंगे। तो अब जनरली क्या होगा कि ये जो सिस्ट है, सिस्ट वॉल रप्चर हुआ, उसके बाद ट्रोफोजोइट बाहर निकलेगा। अब जब ट्रोफोजोइट बाहर निकलता है तो उस समय उनके जो नंबर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब ये नंबर इतने नहीं है कि ह्यूमन को वो क्या कर सके, बीमार कर पाए। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए क्या करेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो आपके ट्रोफोजोइट है ये अपने अंदर क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ये करते हैं लॉन्गिट्यूडनल
बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक से दो बनना, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल का, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो इनके लिए क्या करना होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करना होगा। तो जब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करते हैं तो कंटिन्यूअसली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करने के बाद ये क्या है, अपने नंबर्स को अच्छा खासा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो जब इनका नंबर अच्छा खासा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ट्रोफोजोइट है, ट्रोफोजोइट क्या करेगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो विलाई वाला पार्ट है जहां से एब्जॉर्प्शन करता है, वहां पर क्या करेगा कि ये जो ट्रोफोजोइट है इसके पास जो ये सकिंग डिस्क था, उस डिस्क की मदद से ये इस तरीके से यहां पर चिपक जाएगा। जब यहां पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रोफोजोइट इस तरीके से चिपक जाएंगे तो चिपकने की वजह से क्या है, पूरा का पूरा जो विलाई वाला स्ट्रक्चर है वो पूरा उसको ढक देंगे, कवर कर देंगे। और आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करवाता है और वहीं पे इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। अब क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से ट्रोफोजोइट ने इसको कवर कर दिया है, उसके ऊपर एक लेयर जैसा बन गया है, तो अब एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। तो यहां पर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन लगभग ये कम कर देता है। स्पेशली अगर हम बात करें फैट्स हो गया, फॉलिक एसिड्स हो गया, ठीक है, वाइटामिन हो गया, स्पेशली अगर वाइटामिन बात करें तो विटामिन B12 हो गया, इन सब के एब्जॉर्प्शन को ये क्या कर देता है, रोक देता है, इनको होने ही नहीं देता। जिसकी वजह से क्या है, फूड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है कि पूरा जो फैट है या लिपिड्स है वो आपके स्टूल के साथ पास आउट होगा। तो ऐसे आदमी को जिसको बेसिकली इस जियार्डिया का इन्फेक्शन होता है, उसके स्टूल के अंदर, उसके फिसिस के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में फैटी एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, वो उसके स्टूल में आ जाता है और उसका जो स्टूल होता है काफी ज्यादा स्टिंकी होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब होगा क्या कि अब इस तरीके से ट्रोफोजोइट ने पूरी तरीके से कवर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब ना आगे की स्टेज, अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही अब एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो उसमें से धीरे धीरे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, ये जो पर्टिकुलर जिसको इन्फेक्शन हुआ है, अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रहा है तो यहां पर ये डिहाइड्रेशन फील करना स्टार्ट करता है, इसकी बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेटेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही डिहाइड्रेटेड होना स्टार्ट होती है तो ये जो ट्रोफोजोइट वाला फॉर्म है ये अब आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है, अब क्योंकि वहां पर हाइड्रेशन है ही नहीं, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो वो जो कंडीशन है वो ट्रोफोजोइट के लिए बिल्कुल अनबियरेबल कंडीशन हो जाती है। वो अपने आप को देखने लग जाते हैं कि वो जो कंडीशन है ट्रोफोजोइट के ग्रोथ के लिए प्रॉपर नहीं होती, सुटेबल नहीं होती। तब उस केस में क्या करते हैं, ये ट्रोफोजोइट अपने आप को दोबारा से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रोटेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट फॉर्म। यानी ये दोबारा से सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं। और जब वो दोबारा से सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये जो फ्लैजिला थे वो सारे फ्लैजिला क्या होंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। सो ट्रोफोजोइड से दोबारा से सिस्ट बनने का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को हम बोलते हैं इंसिस्टेशन। ट्रोफोजोइड से दोबारा से सिस्ट बनना इज कॉल्ड एज इंसिस्टेशन, और सिस्ट से ट्रोफोजोइड बनने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सिस्टेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये दोबारा से सिस्ट बनेंगे और सिस्ट बनने के बाद क्या है कि ह्यूमन स्टूल के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाएंगे, और बॉडी के बाहर आने के बाद क्या है, अगेन ये क्या है, किसी भी फूड को कंटेमिनेट करेंगे, कंटेमिनेट होने के बाद दोबारा से ये क्या है, ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो कंटेमिनेटेड फूड है इसके अंदर लगभग सिस्ट के जो नंबर्स है वो लगभग 20 से 25 या 30 तक अगर जाते हैं तो क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर उससे कम है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर सिस्ट के नंबर इस पर्टिकुलर कंटेमिनेटेड फूड के अंदर 20 से 25 है तो क्या है कि वहां पर आप बोल सकते हो कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। सो आई होप आपको इसका लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन सभी चीजों को हम पीडीएफ की मदद से पूरे को सम अप कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जियार्डिया की अगर हम बात करें तो जियार्डिया कैसा होता है, मोनोजेनेटिक होता है, ठीक है। मोनोजेनेटिक का मतलब कि अपनी जो लाइफ साइकिल है वो एक सिंगल होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब जो इन्फेक्शन है वो कब होगा, जब कोई ह्यूमन कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को इंजेस्ट करता है जिसके अंदर मैच्योर सिस्ट प्रेजेंट होगा, उससे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो सिस्ट है वो गास्ट्रिक एसिड या गास्ट्रिक जूस के लिए रेजिस्टेंट होता है, यानी HCl इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और गास्ट्रिक जूस कहां प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर जब ये जाएगा तब इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है।
लेकिन जो एक्सिस्टेशन का प्रोसेस है, एक्सिस्टेशन का मतलब क्या है कि सिस्ट किस में कन्वर्ट होगा, ट्रोफोजोइड फॉर्म में। वो कहां पर होता है, वो डिओडिनम के अंदर होता है, क्योंकि वहां का जो एल्कलाइन एनवायरमेंट है, एल्कलाइन एनवायरमेंट क्यों होगा, क्योंकि वहां पर जो लिवर से आने वाले जो जूस होते हैं, पेंक्रियास से आने वाले जूस होते हैं, दोनों का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है या एल्कलाइन नेचर का होता है। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर एक्सिस्टेशन का प्रोसेस होगा और सिस्ट किस में रिलीज होता है, ट्रोफोजोइड में रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये चीज इसके बारे में आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है, जब सिस्ट बनेगा तो उसको चाहिए कि अपना नंबर बढ़ाए, तो नंबर बढ़ाने के लिए क्या करेगा, जो ट्रोफोजोइट है, ट्रोफोजोइट लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है और अपने नंबर्स को बढ़ाता है। और जैसे ही उसका नंबर बढ़ जाता है वैसे ही वो क्या करेगा, इंटेस्टाइनल वॉल के ऊपर अपने आप को कोलोनाइज करना स्टार्ट करेगा, यानी अपने आप को चिपकाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और ये चिपकाता कैसे है, क्योंकि इनके पास वेंट्रल सकिंग डिस्क प्रेजेंट होता है और ये वेंट्रल सकिंग डिस्क क्या करेगा, माइक्रोविलाई के ऊपर अपने आप को चिपका लेता है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जो ट्रोफोजोइट है जैसे ही नीचे की तरफ आता है, मींस कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और कॉलन के अंदर जाता है, तो वहां पे डिहाइड्रेशन की वजह से क्या है, वो दोबारा से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसिस्टेशन करना स्टार्ट कर देता है। मींस कि ट्रोफोजोइट दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो पैरासाइट है अपना पूरा फ्लैजिला लूज कर लेता है और अपने शेप को राउंड अप कर लेता है और चारों तरफ एक थिक वॉल को जनरेट कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जो मैच्योर सिस्ट है दोबारा से ह्यूमन फिसिस की मदद से बाहर रिलीज होगा, और बाहर क्या है, ये क्या है, सेवरल वीक तक सरवाइव कर सकता है। ठीक है, और अगेन जैसे ही कोई उस कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर को खाएगा दोबारा से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिटी की। ठीक है, पैथोजेनेसिटी का मतलब कि जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है तब क्या क्या चीजें होती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरली अगर जियार्डिया से कोई बीमारी पैदा होती है तो उसको क्या बोलेंगे, जियार्डिएसिस बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जियार्डिएसिस बोलेंगे। अब इस बीमारी में होगा क्या, सबसे पहले होगा माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी चीज कम एब्जॉर्ब हो रही है या कंप्लीट एब्जॉर्प्शन उसका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे माल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जो सबसे पहला प्राइमरी पैथोजेनिक जो इफेक्ट होगा वो माल एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे इंटेस्टाइनल वॉल पे ट्रोफोजोइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, जिसकी वजह से कोई भी फैट हो गया या फिर बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गया, ये इनका एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट टिश्यू डैमेज की बात करें, जनरली क्या है कि पूरी तरीके से इन्वेड नहीं करता, तो जिस तरीके से एंट अमीबा टिश्यू डैमेज करता है उस तरीके से यहाँ पे टिश्यू डैमेज आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये अंदर की तरफ नहीं जाता, सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब बात करते हैं कि किस तरीके के हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी जियार्डिएसिस के क्या क्या सिम्टम्स हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि स्टमक क्रैम्प्स आएंगे, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस, अगर सपोज करो ये क्रॉनिक है यानी 6 महीने से ज्यादा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वेट लॉस होने हो सकता है। उसका फ्लैटुलेंस हो सकता है, यानी मरोड़े आ सकती हैं, ये सब चीजें इसके क्या हैं आप बोल सकते हो सिम्टम्स हो गए। ठीक है, जनरली इस पर्टिकुलर पर्सन जिसको जियार्डिएसिस है उसके आप देखोगे स्टूल के अंदर बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग होगा, यानी गंदी स्मेल आएगी। साथ के साथ जो उसके स्टूल है उसके अंदर फैट या फॉर्थिल आपको स्टूल देखने को मिल सकता है, यानी उसके अंदर फैट की क्वांटिटी आपको देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ब्लॉटिंग हो सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है और चक्कर आ सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है क्रॉनिक इन्फेक्शन के केसेस में। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो जियार्डिया है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, यानी उसको क्लिनिकली डिटेक्ट करने का जो टाइम है यहाँ पे, यानी जब अपने सिम्टम्स को शो करना स्टार्ट कर देता है, यानी इन्फेक्शन से, और जब फर्स्ट सिम्टम शो करता है तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि मान लेते हैं कि आज जियार्डिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो आज ही वो क्या है कि अपने इफेक्ट्स को शो करना स्टार्ट नहीं करेगा, कुछ समय लेगा, उसके बाद वो पहला क्या करेगा, अपना सिम्टम शो करेगा। तो इन्फेक्शन के टाइम से लेके जब वो पहला सिम्टम शो करता है उसके बीच का जो टाइम होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, सो वो लगभग 1 से 3 वीक तक हो सकता है, जो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब बेसिकली आप लोगों ने सुना है, एक कहावत सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि जो क्योर से हमेशा क्या अच्छा होता है, प्रिवेंशन अच्छा होता है। ठीक है,
सो दवाई लेने से बढ़िया है कि हम क्या करें, अपने आप को थोड़ा सा प्रिवेंशन करें, प्रोफाइलेक्सिस करें। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमें दवाई पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें बेसिकली ऐसे हथकंडे अपनाने हैं जिससे कि हम इस इन्फेक्शन को अपनी बॉडी के अंदर ले ही ना पाए। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो जनरली क्या है, सपोज करो अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी बॉईल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हीट किल्ड जो वाटर होता है, जनरली इसमें क्या होगा कि अगर इसके फॉर्म प्रेजेंट भी होंगे, सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट भी होगा, तो गर्मी पाके क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, एक चीज आपको ये याद रखना है। तो बॉइलिंग वाटर आपको पीना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। सैनिटेशन का मतलब कि जो आपका जो वेस्ट है, जो सीवेज डिस्पोजल है, वो अच्छे से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खुले में सीवेज डिस्पोजल कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो भी उसके कॉन्टेमिनेटेड फॉर्म है वो पूरे आपके ही सोसाइटी या आपके एनवायरनमेंट में फैलेगा। तो सीवेज का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है कि खाना खाने से पहले हैंड वॉश कीजिए। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन कीजिए। ये सारी चीजें क्या है, इसका प्रोफाइलेक्सिस है। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या है, इसको पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर गलती से किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली हम स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद बायोप्सी कर सकते हैं। ये इस तरीके के अलग अलग मेथड है जिससे हम इसको डायग्नोस किया जा सकता है। ठीक है, सो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है जियार्डिया का लाइफ साइकिल वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।